तो खैरागढ़ बाई इलेक्शन में यशोदा वर्मा की 20,000 से ज्यादा वोटों से जीत हुई है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। 20,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। ममता लांजेवार हमारे साथ बनी हुई है। ममता, 20,000 वोटों से जीत गई हैं यशोदा वर्मा। बड़ी जीत हासिल हुई है कांग्रेस के लिए। बिल्कुल 20,067 वोटों से यशोदा वर्मा जीती है। हमारे साथ मौजूद है और सबसे पहले ऑफिशियल घोषणा के बाद में सबसे पहले न्यूज़ 18 पर यशोदा वर्मा उनसे बात करते हैं। आखिर में घोषणा हो ही गई। हाँ, हम भारी बहुमत से जीते हैं और ये जीत हमारे में सिर्फ मेरी नहीं, हमारे खैरागढ़ विधानसभा हर एक मतदाता की जीत है, हर एक कार्यकर्ता की जीत है। और सबसे बड़ी जीत है हमारा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी का जीत है, मोहन मरकाम जी का है और हमारे प्रभारी मंत्री का जीत है और पूरा मंत्रिमंडल, विधायकगण, सब कार्यकर्ता, ये सब की जीत है। अच्छा, पहले दिन से जिस दिन से आपके नाम की घोषणा हुई थी तब से हम आपसे मिल रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। पहले दिन में जो मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी वही मुस्कुराहट अभी भी दिखाई दे रही। कुछ अप्रत्याशित नहीं लग रहा आपको आप जीत का? इतने आश्वस्त थी आप? हाँ, जब छत्तीसगढ़ के मुखिया हमारे साथ में तो फिर डर किस बात का है। लेकिन बीजेपी के केंद्रीय मंत्री उतरे हुए थे सड़क पे, 40 स्टार प्रचारक, तो ऐसे में चाहे कोई भी आ जाए बीजेपी का, चाहे केंद्रीय मंत्री आ जाए या चाहे शिवराज चौहान आ जाए, हमसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या कहना चाहेंगे अब जब ऑफिशियली घोषणा हो जाए? खैरागढ़ की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं खैरागढ़ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन लोगों ने मेरे को बहुत मान सम्मान से मुझे खैरागढ़ विधानसभा के लिए विजय बनाए, इसके लिए दिल से धन्यवाद। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। आप कह रहे थे सत्ता का सेमीफाइनल है। हम सेमीफाइनल जीत गए, फाइनल 2023 में भी जीतेंगे। मैं सबसे पहले तो खैरागढ़ की महान जनता को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, दिल से आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सरकार की नीतियों, उपलब्धियों और हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल के सभी सम्मानीय सदस्य और हमारे विधायकों ने सभी ने मेहनत किया, उसी का परिणाम है। मेहनत का फल मीठा होता है और हम खैरागढ़ उपचुनाव जीतने में सफल हुए हैं। सत्ता का सेमीफाइनल आप कह रहे थे इसे? जी, मैं कहा ना सत्ता का सेमीफाइनल है। हम 2023 में जाने से पहले हम सेमीफाइनल जीत गए हैं और फाइनल की भी हमारी तैयारी है। फाइनल 2023 में भी जीतेंगे और फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अच्छा, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री लगे हुए थे, 40 आप लोगों ने भी विधायक उतारे हुए थे। क्या ऐसा लग रहा है कि किसका 40 किस पे, जो पता चल गया कि किस पे भारी पड़ा? आपके जो 40 विधायक हैं वो किस तरह से क्यों भारी पड़े आप? नहीं, हमारा वही कहना, मेरे अंगने में तेरा क्या काम है। पता है ना, जो केंद्रीय मंत्री आए थे, है ना, चाहे माननीय शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे पटेल जी हो, जितने मंत्री हो, यहाँ छत्तीसगढ़ में उनका कोई लेना देना नहीं। छत्तीसगढ़ में माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया था, यहाँ लोगों को बांटने का काम किया था, मगर छत्तीसगढ़ की पावन धरा सामाजिक सौहार्द बनी रहती है। यहाँ लोगों में हम लोग भाईचारे के साथ रहते हैं। यहाँ विकास पे मुहर लगी है और हमारे कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत किया है, उसी का परिणाम है हम जीतने में सफल हुए हैं। जितनी ताकत आप लोगों ने लगाई उससे ये तो लग रहा था कि ये इसको आम उपचुनाव, उस बाकी के जो उपचुनाव है उस तरह से ले भी नहीं रहते। और एक धारणा होती है कि जो हर उपचुनाव जो है वो सत्ताधारी पार्टी जीतती है, उस तरह से नहीं ले रहे थे। तो डर तो कहीं ना कहीं आप लोग रहे ही थे, क्योंकि मुख्यमंत्री भी उतर गए थे, तमाम विधायक उतर गए थे और सबको कहा गया था कि बूथ से हिलेंगे नहीं आप। देखिए, हर चुनाव को हम चुनाव की तरह लगते हैं। हम कभी भी विपक्षी दल को कमजोर नहीं आंकते। हम चुनाव को चुनाव की तरह लड़े। हमने नगरीय निकाय चुनाव लड़ा, पंचायत चुनाव लड़ा और 3 उपचुनाव पहले भी लड़े। हमारे लिए कठिन, इससे कठिन दंतेवाड़ा और मरवाही उपचुनाव भी था, मगर उन्होंने भी हमारे कार्यकर्ताओं के मेहनत से, बूथ मैनेजमेंट से हमने वो चुनावों को भी जीता। आपने देखा होगा, दंतेवाड़ा में सहानुभूति असर था और मरवाही में जोगी कांग्रेस का गढ़ था, उस गढ़ को भी हमने तोड़ा है। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के साथ साथ हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल सरकार की, ममता रमन सिंह का भी ये देखिए प्रतिक्रिया आई थी, उस पर भी सवाल पूछेगा। रमन सिंह कह रहे थे कि ये अलार्मिंग संदेश है, अलार्मिंग मैसेज है कांग्रेस के लिए। जी जी जी, साथ अगर देखा जाए
तो कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश डॉक्टर रमन सिंह कह रहे थे कि अलार्मिंग मैसेज है कांग्रेस के लिए। देखिए, अलार्मिंग मैसेज तो भारतीय जनता पार्टी के लिए है, क्योंकि हाईकमान भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के नेताओं को उस लायक भी नहीं समझा, उपचुनाव के लायक भी नहीं समझा। बाहर से नेता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों को उतारा था। इसका मतलब साफ है, डॉक्टर रमन सिंह जी के लिए और अन्य नेताओं के लिए, छत्तीसगढ़ के नेताओं के लिए अलार्मिंग तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए है। नोटा लेकिन एक बड़े संख्या में नोटा पे वोट पड़े सर। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में हो सकता है इधर उधर दबता है, जिसके कारण नोटा में वोट पड़ते हैं। वो हर विधानसभा में स्थितियां निर्मित होती है। बिल्कुल। अमरजीत भगत जो है वो एक तरह से कहे कि ये जो नीलांबर वर्मा है, अगर हम बात करें तो यशोदा वर्मा जो जीती है, कहीं ना कहीं उनके पति जो नीलांबर वर्मा है वो लगातार उनके साथ जो है वो लगे हुए थे, तो वो भी काफी खुश जो है वो नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर खुशी तो होगी ही, लेकिन अगर हम बात करें तो पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम से भी हमने बात की, किस तरीके से वो खुश थे, उनसे बात करते हैं। आप लगातार जो है वो प्रचार प्रसार में लगे हुए थे, इसी तरह से साइलेंट खड़े रहते थे, आप चुपचाप खड़े रहते थे, अब जाके मुस्कुराए हैं। दबाव में थे क्या इतने दिन तक? नहीं, कोई दबाव में नहीं था। वर्क का तो लोड रहता ही है, लेकिन हमने बहुत अच्छे से चुनाव लड़े, क्योंकि हमारे साथ माननीय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय मोहन मरकाम जी थे, इसलिए हम लोग आश्वस्त थे। इमोशनल हो गए हैं आप? नहीं, कोई मसला नहीं। एक्साइट जी, किस तरीके से मनाएंगे घर पे? अगर किस तरह से पार्टी के तरह, अगर पार्टी के तो कार्यकर्ता आप हैं ही, लेकिन घर पे किस तरह से जश्न मनाएंगे? हम सभी परिवार वालों के साथ जश्न मनाएंगे और हमारे पूरा गांव वाले देख रहे हैं और गांव वाले के साथ में जश्न मनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि नीलांबर वर्मा जो है वो भी लगातार उनके साथ पूरे समय जो है जब प्रचार प्रसार में जाती थी वो रहते थे, कहीं ना कहीं भावुक हो गए हैं, हालांकि इनकार किया उन्होंने। कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। किस तरह की खुशी है? बहुत अच्छी खुशी है। कांग्रेस के जो विकास कार्य चल रहे हैं और पूरे छत्तीसगढ़ में खुशी का माहौल है और जनता ने विकास को देख के, जिले को देख के वोट दिया है। जनता चाहती है कि ये सरकार में लोग बने रहें, सरकार खुशियों की सरकार है, इसलिए बहुत खुशी है सभी जगह। बिल्कुल। तो तमाम जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और जो है जश्न एक तरह से कहे कि कांग्रेस में थोड़ी देर पहले से ही वो जो जश्न है वो शुरू हो गया था और यशोदा वर्मा यहाँ पर पहुंची है सर्टिफिकेट लेने के लिए। घोषणा एक तरह से हो चुकी है कि वो जीत चुकी है और 20,067 वोटों से वो जीती है। और बड़ी जीत, अगर हम बात करें तो एक और बात है कि सुबह से जीत, और जैसा कि आप बात भी कर रही थी ममता कि वाकई में ये बड़ी जीत है और उस लिहाज से भी ये बहुत बड़ी जीत है जब दूसरे सियासी दल ने तमाम बड़े नेताओं को उतारा हो, केंद्रीय मंत्री को उतारा हो, और उसके बाद भी 20,000 वोटों से ये बड़ी जीत हासिल की है कांग्रेस ने। शुक्रिया ममता, धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो खैरागढ़ उपचुनाव बाय इलेक्शन तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और इससे पहले ममता बात भी कर रही थी, मोहन मरकाम से उन्होंने बात की, उन्होंने बाय इलेक्शन जीती यशोदा वर्मा से भी बात की, चर्चा की।